लड़की के दोबारा जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने खुद मान लिया कि उसने मिड टर्म एग्जाम में चीटिंग की थी और प्रिंसिपल से कहा कि पूरे स्कूल का री एग्जाम करवाया जाए। ये सुनकर नीचे बैठी चालाक लड़की बहुत घबरा गई, क्योंकि असली चीटिंग उसी ने की थी। असल में वो चालाक लड़की एक नकली अमीर घर की बेटी थी। पिछले जन्म में उसे पता चल गया था कि ये लड़की ही असली अमीर घर की बेटी है, जिसे बचपन में उसकी माँ ने बदल दिया था। और क्योंकि ये लड़की हर बार एग्जाम में टॉप करती थी, वो खुद हमेशा दूसरे नंबर पर रह जाती थी। इसलिए उसने प्लान बनाया कि इस लड़की को पूरी तरह खत्म कर दे। उसने एक सिस्टम का इस्तेमाल करके लड़की पर चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाया, जिससे लड़की की इज्जत खराब हो गई और पूरे स्कूल ने उसे नफरत से देखना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब कुछ बदमाशों ने लड़की को पानी में धक्का दिया तो उसने भी मौका देखकर उसे डूबने दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और लड़की दोबारा जिंदा हो गई। उसी समय जब उसे टॉप करने पर अवार्ड मिलने वाला था, प्रिंसिपल ने उसे स्टेज पर बुलाया और सबको उससे सीखने के लिए कहा। तभी अचानक चालाक लड़की की आवाज सबके दिमाग में गूंजने लगी। ये उसका माइंड सिस्टम था, जिससे वो अपनी सोच किसी को भी सुना सकती थी। उसने पूरे स्कूल के सामने लड़की पर फिर से चीटिंग का इल्जाम लगाने की कोशिश की और दिखावा किया कि वो उसकी इज्जत बचाने के लिए चुप रह रही है। लेकिन इस बार लड़की भी उसका माइंड सिस्टम सुन सकती थी। प्रिंसिपल ने उसकी बात मान ली और लड़की से अवार्ड छीनकर उसे चीटर घोषित कर दिया। चालाक लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब ये कैसे खुद को बचाएगी। लेकिन सबको हैरानी हुई जब लड़की ने खुद ही मान लिया कि उसने चीटिंग की है। उसने कहा कि सिर्फ इस बार नहीं, बल्कि स्कूल के हर एग्जाम में वो चीटिंग करके ही फर्स्ट आती थी। उसने ये भी कहा कि उसे और उस टीचर को जिसने उसे चीटिंग में मदद की, दोनों को निकाल दिया जाए। ये सुनकर क्लास टीचर तुरंत आगे आए और बोले कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लड़की के आसपास के सारे स्टूडेंट्स उससे कम नंबर लाते हैं, तो वो चीटिंग करके भी दूसरे नंबर वाली लड़की से 30 नंबर ज्यादा नहीं ला सकती। तब प्रिंसिपल को शक हुआ और उन्होंने एग्जाम की सीसीटीवी चेक करने का फैसला लिया। लेकिन तभी फिर से चालाक लड़की की आवाज आई। लड़की समझ गई कि ये उसकी चाल है, इसलिए उसने खुद जांच में पूरा साथ देने का फैसला किया। प्रिंसिपल ने फेयरनेस के लिए सब स्टूडेंट्स के फोन चेक करने का ऑर्डर दिया। ये सुनकर चालाक लड़की डर गई, क्योंकि उसका चीटिंग फोन में पकड़ा जा सकता था। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी गई। जब लड़की की बारी आई तो उसने अपने दोनों पॉकेट्स दिखाए और कहा कि उसके पास कोई फोन नहीं है। तभी सीसीटीवी चेक करने वाला टीचर आया और बोला कि रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। अब प्रिंसिपल को पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने पूरे स्कूल का री एग्जाम अनाउंस कर दिया। ये सुनकर चालाक लड़की फिर से डर गई, क्योंकि अब वो बिना फोन के चीटिंग नहीं कर सकती थी और शायद लास्ट आ जाती, जबकि असली टॉपर लड़की अपनी सच्चाई साबित कर देती। इसलिए उसने प्लान बनाया कि लड़की एग्जाम ही ना दे पाए। उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और क्लास से बाहर चली गई। लेकिन लड़की पहले से ही सब समझ चुकी थी। पिछले जन्म में भी उसने ऐसा ही किया था। बाहर जाकर सेब खरीदे थे और उन पर जहर डाल दिया था। फिर उसने झूठ बोला कि ये लड़की की दादी ने भेजे हैं और टीचर से दिलवा दिए। जैसे ही लड़की ने वो जहरीले सेब खाए, उसे पेट खराब हो गया और वो एग्जाम नहीं दे पाई, जिससे वो सच में फेल हो गई और सबको लगा कि उसने चीटिंग की थी। लेकिन इस बार लड़की तैयार थी। जैसे ही उसे वो सेब मिले, उसने पूरी क्लास को उन्हें साथ में खाने के लिए बुला लिया। ये देखकर चालाक लड़की फिर से घबरा गई, क्योंकि अगर सबको कुछ हो जाता तो पकड़ी वही जाती। इसलिए उसने फिर से अपने माइंड सिस्टम को एक्टिव किया और इस बार वो पूरे क्लास को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रही थी।